कोर्ट जो निर्णय लेगा वो आप मानेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे। अगर ये कहे कि मंदिर है तो मंदिर मानेंगे? ना ना, अब मंदिर कहे ना ना, ये मतलब नहीं, पता ना है, जैसे कि बाबरी मस्जिद में मतलब ये बुत रख दिया गया और इसमें भी कुछ रख दो। ये कहते हैं ना कि ये मस्जिद नहीं है, हरिहर मंदिर है जो बाबर ने बदल दिया था ना। तो अगर वो कहते हैं तो मतलब तो उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हुआ है, वही यहाँ करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त संभल में हूँ। संभल में जो सांसद हैं उनके पिता ममलूक रहमान बर्क जी मेरे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता भी है। बर्क साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। कई सवालात हैं हमारे। एक तो ये कि पहले बलवा हुई यहाँ पर, उसमें सांसद की भूमिका भी आई, उन पर केस भी दर्ज हुआ, तो वो एक बड़ा आरोप लगा है। बहरहाल आरोप लगाना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको साबित करना ये मुश्किल काम है। आरोप जो लोग लगा रहे हैं तो उन्हें सबूत उसका पेश करना होगा कोर्ट के अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से दंगा हुआ, तो जिस दिन ये दंगा हुआ है तो वो उस दिन यहाँ संभल में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि बेंगलोर में थे। वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग थी और उसके बाद वो दिल्ली आ गए। पार्लियामेंट शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पर नहीं आए? नहीं, यहाँ पर नहीं आए। बेंगलोर से सीधे दिल्ली पहुँचे? डायरेक्ट दिल्ली पहुँचे। और अखिलेश जी ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये तो मेरे पास है और देखिए इन पे दंगा भड़काने का इल्ज़ाम। ये कहा उन्होंने। लेकिन ये था कि जो जुम्मे की नमाज हुई थी वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई, ये सब तमाम चीज़ें। ना, भड़काऊ बयान कोई नहीं दिया। अगर भड़काऊ बयान दिया है तो वो कोर्ट में पेश करें। हाँ, अगर भड़काऊ बयान उन्होंने दिया है और कोर्ट तो सबूत दिया जाए, कोर्ट तस्लीम कर ले कि भड़काऊ बयान है, तब सही कहलाएगा। लेकिन ये दंगा ऐसा भड़का क्यों? इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए? देखिए, वो लोग जो थे वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए और उसकी सोशल मीडिया पे वो चल भी रहा है और उसकी वो मौजूद भी है प्रूफ। और कोर्ट शर्की के लोग, हिंदू भाई जो हैं, वो उनके साथ थे। अधिवक्ता भी था जिसने मुकदमा दायर किया था उसका, ये साहब विष्णु गुप्ता जी। हाँ, और पुलिस भी साथ थी। लेकिन वो बाद का वीडियो बताया जा रहा, सर्वे के बाद का था, और वो भी बाहर का था, मस्जिद का नहीं था, बाहर का था। नहीं, देखिए, पहले का भी था और बाद का भी था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये पहली बात तो ये सर्वे गलत हुआ। सन 91 में जब ये कानून बन गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सन 1947 से पहले की जितनी भी इबादतगाहें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तो वो सेम पोजीशन में रहेंगी और देयर विल बी नो चेंज। हाँ, उसमें कोई तब्दीली नहीं। ये सवाल मैंने विष्णु गुप्ता से भी सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि भाई जब 1990 का वर्डिक्ट एक्ट है तो फिर आप कैसे करें? तो उनका ये कहना था, आप देख सकते हैं A to Z पे, कि यार ये ASI संरक्षित इमारत है तो इस पर वो कानून लागू नहीं होता। नहीं, ये तो इस पर कानून, जब ये कानून क्यों लागू नहीं होता, जब ये क्लियर मतलब ये है कि सन बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी पूजा स्थल को जो है मतलब में उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हाँ, उस कानून में तो है, लेकिन उसका ये कहना था कि ये जो इस कानून में एक अपवाद है, अपवाद मतलब बाहर है वो चीज़ें कि जो अगर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो संरक्षित इमारतें हैं वो उस कानून के दायरे में नहीं आएगी। ये जो मस्जिद है वो उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आती है। क्यों, किस वजह से आती है? नहीं, रखा है, मतलब पुरानी है। इस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसके पास इसके संरक्षण का काम है। नहीं, ये गैर कानूनी हुआ है। बहरहाल जज साहब उन्होंने उनका आर्डर भी उन्होंने गलत आर्डर दिया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए और एकदम फौरन आनन फानन आर्डर देना और फिर सर्वे का हुक्म कर देना, ये क्या माना रखता है कि आपने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया। उनका ये कहना था भाई हम मस्जिद की प्रकृति नहीं बदलना चाहते, हम सिर्फ जानना चाहते, सर्वे में कोई गलत नहीं, सर्वे हो जाने देते, उस सर्वे से क्या तो सर्वे से उन्हें मतलब क्या था?
सर्वे का मतलब क्या था? क्या वो ये कहते हैं ना कि ये मस्जिद नहीं है, हरिहर मंदिर है जो बाबर ने बदल दिया था। ना, तो अगर वो कहते हैं तो मतलब तो उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, इसलिए तो हम सर्वे कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाए, ना तोड़ फोड़ हो ना खुदाई हो, उसका एक्सरे हो जाए। नहीं नहीं, वो उसका हौस का पानी निकलवा रहे थे, उसे खोदना चाहते थे। इसी बिना पे वो भीड़ इकट्ठी हुई कि वो पानी वो बहा, तो उन्होंने समझा कि ये तो खुदाई कर रहे हैं। वो अफवाह फैली ना कि ये खुदाई, तो उनका कहना था नहीं खुदाई तो थी नहीं, सर्वे था। नहीं नहीं, वो हौस खाली आप थे उस समय सर्वे के समय? ना, मैं तो नहीं था। अच्छा। लेकिन वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया, वो जो मस्जिद कमेटी के लोग थे। अच्छा, उनसे आपकी बात हुई होगी तो वो कह रहे थे कि हौस का पानी निकालने का आर्डर दिया। और कौन एसडीएम साहिबा थी, कौन थी, तो वो पानी निकालने से तो खुदाई नहीं होगी। पानी माले को हौज का पानी निकालने तो उससे दिक्कत ना, तो मतलब उससे फिर पानी निकलवाने का मतलब है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है कि उनको लगा कि खुदाई होगी, उनको लगा कि पानी निकाल के हम देख लेंगे कैसे। तो खुदाई अलग चीज है, पानी निकालना अलग चीज है। ना, वो तो पानी में सब नजर आ जाएगा। पानी निकलवाने से क्या, तो उसे क्या छुपाना चाहते थे? कुछ छुपाना था कुछ क्या? भाई पानी क्यों नहीं निकालने दिया? ना, पानी तो निकालने दिया, निकल गया पानी। अच्छा, हाँ, पानी निकल गया तो पब्लिक ने ये समझा कि वहां पर वो जो हौस को जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हुआ है, वो ही यहाँ करना चाहते हैं। यही कि वहां पर अफवाह फैली, या फिर उनको इतनी बड़ी संख्या में फिर भी नहीं आ सकता। अगर जल्दी, भाई वो तो सुबह सवेरे पहुंच गए 6 बजे और 10 बजे करीब निकल गए, लेकिन इतनी तादाद में शहरी तो लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ सकते हैं? ये दूसरी मर्तबा सर्वे का है। हाँ, दूसरी मर्तबा सर्वे का ये मतलब ये डीएम के जरिए लाया गया उनको सर्वे कराने के लिए। इसमें कोर्ट का आर्डर नहीं था। तो मतलब ये है, जब एक दफा सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे, और वो भी इतनी सवेरा के 8 बजे से पहले सर्वे कराना, इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब मुझे लगता ये है कि चीजें जल्दी हो जाए, सोल किसी को पता ना रहे, आराम से। इसलिए हाँ, तो पता ना रहे, जैसे कि बाबरी मस्जिद में मतलब ये बुत रख दिया गया और इसमें भी कुछ रख दो, तो ये इसमें भी विवादित हो जाएगा। वो तो पुलिस के साथ आपके लोग भी थे, वो तो बुत रखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये था कि किसी को डिस्टर्ब भी ना हो, आराम से हो जाए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। ना, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था। उसमें एक आध आदमी था वो। अच्छा, ये आप क्या मानते हैं कि क्या वो हरिहर मंदिर था जिसे बाद में मीर बाकी ने या अकबर ने उसको बदल दिया था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद में एक भी निशान सर्वे में जर्रा बराबर मंदिर का नहीं पाया गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी तस्लीम है। आईने अकबरी और बाबरनामा दोनों में लिखा है ना, ये किसी नहीं लिखा हो, ये तो अपने हाथ से लिख ले हो तो नहीं, उसमें तो लिखो सैकड़ों साल पुरानी चीजें। नहीं, देखिए, जहाँ तक औरंगजेब का ताल्लुक है, उन्हें भी ये कहते हैं बड़े क्रूअल थे और बहुत सख्त थे और ऐसे हिंदू विरोधी थे, लेकिन उन्होंने मंदिर भी बनवाया और उसके लिए जगह भी दी, और जो मतलब ये है गरीब लोग हिंदू भाई साहबान थे, उन्हें अपनी जगह भी दी। हाँ, ऐसी बात नहीं है, कई उदाहरण ऐसे भी हैं। लेकिन विवाद जो बना हुआ है, विवाद ये है कि हरिहर मंदिर है और इस संबल जो है बहुत प्राचीन नगरी है काशी के एक वाले, तो यहाँ पर उनका कहना है कि अगर हम इसका एक्सरे कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, तो मुसलमानों को भी ये पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो उस सर्वे में दिक्कत क्या है फिर? ना, दिक्कत यही है कि मतलब ये बाबरी मस्जिद को नहीं देखा आपने कि क्या मतलब बगैर किसी कोर्ट के आर्डर के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और बगैर कोर्ट के आपने उसे तोड़ डाला। और पुलिस, वो तो बाबरी मस्जिद अयोध्या वाली तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी ना। मतलब ये है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में था ऑर्डर हुआ है, वो मुकदमे का जब चल रहा था ड्यूरिंग दी। हाँ, पहले जब हाँ, तो उस वक्त तो मतलब यह छावनी बना दिया गया था उस वक्त बाबरी मस्जिद को। अच्छा, और उस छावनी की मतलब ये है, उसमें वो लोग गुंबदों पर चढ़े तोड़ने वाले, चाहे वो बीजेपी के हों, आरएसएस के हों या हिंदू परिषद के हों, और उन्होंने कुल्हाड़ी से उन्हें सब तोड़ा और बाबरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया। और पुलिस या ये जो था ये पीएसी हो चाहे और कोई हो, तो ये तमाशा बनी रही
और अब इन्होंने रास्ता- कोई रोका नहीं, बल्कि उसमें इन्होंने मदद की, उन्हें उनकी मदद की इस तोड़ बनने में। संभल का जो विवाद है वो कैसे सोल्व हो, क्योंकि ये विवाद कोर्ट में भी चला गया, लोगों के बीच में भी है। ना अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है कि भाई अब कोई ना तो सर्वे होगा और ना ही 91 की पोषण वो भी बहाल रहेगी फिलहाल, जब तक के अगली तारीख नहीं हो। हाँ, तारीख तो मतलब कोर्ट ही इसको सुनेगा। कोर्ट ही सुनेगा। कोर्ट जो निर्णय लेगा वो आप मानेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे। अगर ये कहे कि मंदिर है तो मंदिर मानेंगे? ना ना, अब मंदिर कहे ना, ये मतलब नहीं एकदम कैसे कह देगा मंदिर है। नहीं, सुनवाई के बाद अगर 10 साल बाद आता है निर्णय तो तब मानेंगे। मतलब ये अगर इसका सबूत देना होगा, सबूत के जो हम जान रहे हैं कि इसका सबूत है ही नहीं। हाँ, तो कोर्ट लेकिन कोर्ट सही फैसला देगा। हाँ, ये नहीं है कि मतलब ये आंखें बंद करके कोर्ट फैसला दे दे। कोर्ट तो देखो सबका होता है, कोर्ट तो आंखें बंद करके फैसला नहीं देता है। हालांकि और जब इस सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तमाम चीजों पर रोक भी लगाई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद का, उसे हमने माना। उसने ये तस्लीम किया कि ये कोई सबूत ऐसा नहीं मिला जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ये उन ऑर्डर में लिखा सुप्रीम कोर्ट ना, देखो उन्होंने कहा लेकिन हम आस्था पर फैसला दे रहे हैं। आस्था पर फैसला दिया, लेकिन कानूनी कोई फैसला नहीं दिया। बात आस्था की है, यहाँ पर भी आस्था, वहाँ पर भी आस्था की। आस्था हर धर्म की होनी चाहिए, किसी के धर्म को ठेस ना पहुंचे, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है। सही बात है, आस्था को। आस्था- लेकिन मतलब यह है, आस्था या तो कानूनी बात कर लीजिए या आस्था की कर लीजिए। अगर ऐसा है तो फिर दोनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, सबके साथ है ना, सबके साथ कानून भी चले और आस्था भी ना किसी की डिस्टर्ब हो। हाँ, तो उसमें अगर सबके या बराबर सुलूक हो तो हम देयर इज नो ऑब्जेक्शन।